नमस्कार और स्वागत है आप सभी का साथ सहेली पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। यहाँ हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने काम, अपनी कला और अपने विचारों से समाज में एक सुंदर बदलाव ला रहे हैं। आज की हमारी गेस्ट है एक ऐसी व्यक्तित्व जो शिक्षा और संवेदनशीलता के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। वह ऑटिस्टिक बच्चों के साथ एक स्कूल में काम करती हैं और साथ ही एक राइटर और पोएट भी हैं। आइए स्वागत करते हैं महुआ जी का, डॉक्टर महुआ बैनर्जी। तो नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस पॉडकास्ट में। महुआ जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगी हमें, आपकी यात्रा जर्नी कैसे शुरू हुई? तो मेरा जन्म तो दिल्ली में हुआ, पर मेरे पिताजी का जो है ट्रांसफरेबल नौकरी था, तो मैं बहुत राज्यों में रही और मैंने बहुत कुछ सीखा। पढ़ना-लिखना मेरे लिए बहुत आसान रहा, और मैं बचपन से स्कूल खेलती थी, टीचर और बच्चों को भी पढ़ाती भी थी। फिर जब मैं भारतीय विद्या भवन जो कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली में हम्म। ये स्कूल है, मैं वहाँ पढ़ रही थी और मेरी बहन, छोटी बहन जो कि स्पेशल चाइल्ड है, वो उसी स्कूल में स्पेशल विंग में पढ़ती थी। तो उस दौरान मैं वहाँ की जो स्पेशल विंग की जो प्रिंसिपल थी मिस नारंग से कई बार मिलती थी। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई और तब मैं 8वीं 9वीं कक्षा में थी। तो मैंने सोचा कि मैं बड़े होके साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेशन टीचर ही बनूँगी। बहुत पर अच्छा। ऐसा हुआ नहीं, और मैं जब पीएचडी इकोनॉमिक्स में कर रही थी, तब मैंने एनजीओ में भी काम किया साथ में, क्योंकि मेरा जो शोध का विषय था वो एनजीओ था। हम्म। फिर पीएचडी के बाद कॉलेज में पढ़ाने लगी, पर मैं एनजीओ में हमेशा जुड़ी रही और मैं कंसल्टेंट रही, ट्राइबल्स, हेल्थ, वुमेन, चाइल्ड एजुकेशन। फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा नहीं, एजुकेशन में ही रहना है और सभी तरह के बच्चों, चाहे डिसेबिलिटी में है, चाहे फिजिकल या कुछ भी, इन लोगों के लिए काम करना है। हम्म। फिर जब यूएसए आना हुआ, तो तब मैंने सोचा अब मैं अपना सपना पूरा करूं, और कम्युनिटी कॉलेज में नहीं पढ़ाया। मैंने सोचा मैं क्रेडेंशियल लूं, और मैंने स्पेशल एजुकेशन टीचिंग क्रेडेंशियल लिया और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ाने लगी। और इंडिया में जिस एनजीओ से मैं जुड़ी थी, वहाँ मैं उन बच्चों को मैं ऑनलाइन लाइफ स्किल क्लासेस देने लगी। और वो काफ़ी डिसेबिलिटी में है, तो काफ़ी लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो फिर मैं एकेडमिक्स भी करवाने लगी। फिर स्कूल खोलने का सपना रहा ही है, तो उसी सपने के पथ पे हूँ मैं, और एनजीओ का भी काम कर रही हूँ यहाँ से, और साथ में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स में भी पढ़ाने लगी। बहुत बहुत अच्छा महुआ जी। तो ये ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करना एक बहुत संवेदनशील और धैर्य वाला काम है? तो हम्म। आपका अनुभव कैसा रहा इसमें? अ, ये जो मैं क्या बताऊँ, जैसे हमारी जो परंपरा है ना, गुरु शिष्य का जो एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है, कि जो एक बिल्कुल। गुरु है, वो अपने शिष्य से एकदम सेल्फलेस लव कर जो है, सेल्फलेस लव रहता है, और एक सोल बॉन्डिंग होता है। तो जब मैं पहले शिक्षिका थी कॉलेज में, तो ये उतना नहीं हुआ, पर जब मैं इन बच्चों के साथ जुड़ी और इन लोगों के साथ काम किया, तब मुझे जो है इसका महत्व समझ में आया। तो अ, बहुत धैर्य तो हर ही टीचर में होता है, जो भी इस क्षेत्र में जो भी टीचर बनता है, पर उसके साथ एक बच्चे को समझना, उसके सोल तक, मतलब उस सोल तक पहुँचना। और हर एक बच्चा बिल्कुल अलग है, हर तरह से सीखता है, अलग तरह से सीखता है, वो किस लिए इस दुनिया में आया है, उसको कैसे क्या करना है, वो जो वहाँ तक जो पहुँचना होता है ना, उसका एक अलग ही अनुभव है। और ये मुझे बिल्कुल एक अध्यात्म की तरफ भी मतलब खींच ले जाता है। बहुत और अच्छा। कई बार मैं अनसक्सेसफुल रही हूँ कि इन बच्चों तक उनको समझने में, पर कोशिश हर दिन जारी है, और बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है मुझे इन लोगों के साथ काम करने में। बहुत अच्छा कहा आपने। और तो आपने इन बच्चों से क्या सीखा? मीन्स ऐसा भी लगा कि आपने। हाँ, जैसे मैंने अभी जैसे बताया है, हम्म। सेल्फलेस लव,
और मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा फीलिंग हुआ, और मैं अपनी वैदिक संस्कृति की तरफ मैं बहुत आकर्षित होने लगी हूँ। हुँ, और हुँ। मुझे अपने जो रूट्स हैं या हमारा जो भारतीय जो भारतीय संस्कृति मूल। है, फिलॉसफी है, मैं उस हुँ, तरफ हुँ। और रुझान जो है मुझे होने लगा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप पेरेंट्स या टीचर्स को अपना कुछ मैसेज देना चाहेंगी? पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपना समय दें, एटलीस्ट 10 साल अपने ज़िंदगी का जो है इन बच्चों को दें। हुँ, हुँ। और टीचर्स को तो मैं क्या कहूँ, जो भी टीचर का प्रोफ़ेशन अपनाता है, उनमें बच्चों से लगाव होता है, इसीलिए वो बनते हैं। उनको जो थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो है सिस्टम और लॉ से। पर पर वो भी चेंज होगा। हुँ, ज़्यादातर हुँ। दुनिया में जो भी बदलाव आए हैं, वो टीचर्स लोग ही लाए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इन बच्चों के साथ अगर वो टीचर काम करते हैं, वही काम करते हैं जो इनके साथ काम करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। वरना 1-2 साल बाद ही वो ये काम छोड़ देते हैं। इसीलिए टीचर्स के लिए मुझे यही कहना है कि बस लगे रहो, आप अच्छे मिशन में हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो अब आपकी क्रिएटिव साइड की बात करते हैं, तो राइटिंग और पोएट्री की शुरुआत कैसे करी आपने? कब से करी? अ, अब ये भी बचपन से मैं उल्टा-पुल्टा कहानी बना के सुनाती थी, और सभी लोग काफ़ी मेरा मज़ाक उड़ाते थे। फिर जब मैं 7th क्लास में थी, तब मैंने कविता लिखी थी आम का पेड़। तो मेरी माँ बहुत खुश हुई थी, और फिर उन्होंने मेरे नाना जी को भेजा था छपाने के लिए मैगज़ीन में, जो दुर्गा उत्सव के टाइम छपा था। फिर माँ चल बसी, तो फिर मुझे किसी ने इतना उत्साहित भी नहीं किया। हुँ, हुँ। तो लिखती थी, पर इतना किसी से शेयर नहीं किया। एक डायरी भी था, वो खो भी गया है शायद अभी। फिर ऐसा चलता रहा। फिर जब मैं पीएचडी कर रही थी, तो काफ़ी आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, न्यूज़पेपर में छपे भी। फिर रिसर्च पेपर्स भी लिखे, फिर टेक्स्ट बुक्स लिखे। वाओ! बहुत काम किया जब आपने। मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, बहुत जल्दी मैंने मतलब बुक्स लिखना शुरू किया, बच्चों के लिए ही सोच के दिमाग में रख के। पर वो टेक्स्ट बुक्स थे, रिसर्च पेपर्स थे, बुक्स थे। पर मन में बहुत इच्छा थी कि कभी एक दिन एक नॉवल लिखूँ, या मतलब क्या बोले, कविताएँ लिखूँ जो छपे, मतलब। थोड़े बहुत कविता हुँ, हुँ। लिखती थी, पर इतना 1-2 कहीं शेयर किया हुआ, पर ऐसा कुछ मतलब नहीं कर रही थी मैं। जी। तो पर आपका फिर बचपन से ही रुझाव था हाँ, राइटिंग फिर में। 2 साल पहले फिर मैंने इसको सीरियसली लिया। मुझे लगा कि नहीं, जब मुझे लिखना है तो मैं फिर लिखूँ, और तो फिर मैं सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में आने लगी हूँ, लिखने लगी हूँ, और एक मास्टरपीस का इंतज़ार है। आशा है बहुत किसी बढ़िया। दिन लिख पाऊँगी। बहुत अच्छा लिखती हैं आपके मैंने आर्टिकल्स देखे हैं सात सहेली पर। बहुत सुंदर कविताएँ और आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। वो थोड़ा बहुत स्केचिंग है वो तो। थैंक यू। तो क्या टीचिंग और राइटिंग एक-दूसरे को इंस्पायर करते हैं, आपको लगता है? अ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है, मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर वो लिखते नहीं हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे लगता है जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या थोड़ा रिसर्च बेंड माइंड, या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और पॉलिटिक्स या आर्मी इन सब में नहीं जाते हैं, पर कुछ करना चाहते हैं। अ, तो और काफ़ी लोगों तक रीच आउट करना चाहते हैं, फिर वो इस माध्यम का इस्तेमाल जी, जी। करते हैं। ओके, तो क्या आप अपनी कोई छोटी कविता या 2 लाइन हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। तो मैं माँ दुर्गा को नमन करते हुए कुछ पंक्तियाँ देवी के नाम। हुँ, हुँ। माँ के आने से रंगों में समा गया धरती, प्रथम दिन सफ़ेद रंग में माँ शैलपुत्री, मानव को अपने मूलाधार चक्र से जोड़ती, सादगी, पवित्रता और स्थिरता सिखलाती। द्वितीया को स्लेटी रंग तपस्विनी माँ ब्रह्मचारिणी, जीवन में अनुशासन और मेहनत प्रेरित करती। तृतीया को नारंगी रंग और माँ चंद्रघंटा, प्रदान करती बुद्धि, शक्ति और भरोसा। चतुर्थी को अनुभूति देता रंग पीला,
उत्साह और हौसला ले आती माँ कुष्मांडा। पंचमी को हरा रंग विद्यमान माँ स्कंद माता दर्शाती प्रेम, वृद्धि और संचार। षष्ठी को लाल रंग में सुशोभित माँ कात्यायनी साहस शक्ति से महिषासुर का वध करती। सप्तमी को शाही नीले रंग से प्रचलित माँ कालरात्रि अज्ञानता और बुराई का विनाश करती। अष्टमी में गुलाबी रंग से अलंकृत माँ गौरी अपनी ममता, करुणा, पवित्रता को दर्शाती। नवमी को जामुनी रंग धारण कर आध्यात्मिक ज्ञान और अलौकिक पथ चलने का प्रेरणा देती माँ सिद्धिदात्री। दशमी को माँ सुनहरे रंग में उज्ज्वलित होती, मनुष्य को अपने बुराई पर विजय प्राप्ति सिखलाती और अपने घर खुशी खुशी वापस चल पड़ती। तो ये बहुत सुंदर। पंक्तियां माँ दुर्गा के नाम। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, पूरे माँ के नवरात्रि को अ, सबके सामने रख दिया। तो अब मैं हम चलते हैं मीन्स क्विक आंसर्स, एक जस्ट क्विक राउंड। जो भी आपके पहले मन में आए वो बोल दीजिएगा। तो आप आउटडोर पर्सन हैं या इंडोर? इंडोर पर्सन। ओके। आप बुक या मूवी? बुक। बुक्स, ओके। मॉर्निंग या नाइट राइटिंग? दोनों ही। ओके। ओके, तो एक शब्द में जो आपको डिफाइन करता हो। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। हम्म, भाम भवानी को दिल में रखकर कर्म करते जाओ, जो होना होगा होगा, अच्छा होगा, अच्छा बहुत स्टोरी सुंदर। लिखा जाएगा। यह बहुत सुंदर बातचीत रही मवा जी आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज की बातचीत हमें याद दिलाती है कि अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस एंड क्रिएटिविटी कितनी पावरफुल होती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो सास सहेली पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और महुआ जी से आप फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं, महुआ दत्ता बनर्जी के नाम से। महुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुझे बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे सात सहेली पॉडकास्ट। मैं हूं चित्रा शर्मा। फिर मिलेंगे सात सहेली के अगले पॉडकास्ट एपिसोड में अगले सप्ताह। नमस्कार, राम राम जी।